नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं आशुतोष चतुर्वेदी। सुबह के 9 बज चुके हैं और इस बुलेटिन में सबसे पहली खबर मस्जिदों पर जारी घमासान से जुड़ी हुई। एक तरफ ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है जिसमें मांग की गई है कि 100 साल से ज्यादा पुरानी देश भर की सभी मस्जिदों का सर्वे कराया जाए। वही तीसरी बड़ी खबर जमीयत की है जो आज देवबंद में बैठक कर रहा है और इस बैठक का मुद्दा भी मस्जिदों पर हो रही दावेदारी है। तो ये तीन तस्वीरें, तीन बड़ी खबरें। और सबसे पहले अगर ज्ञानवापी पर हम बात करें तो ज्ञानवापी सर्वे के वीडियो को लेकर सबसे पहली और बड़ी खबर हमारी जो है ज्ञानवापी को लेकर, क्योंकि जिसकी सर्वे रिपोर्ट 30 मई को कोर्ट दोनों पक्षों को सौंप सकता है। वीडियो को लेकर यह बड़ी खबर, 30 मई को दोनों पक्षों को दिया जा सकता है यह वीडियो। और इस बीच ये भी बता दें कि हिंदू मुस्लिम पक्षों को दिया जा सकता है ये, यानी कि दोनों ही पक्षों को वीडियो। हालांकि पक्ष की तरफ से कहा गया है कि ये सार्वजनिक ना किया जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सार्वजनिक ना हो सर्वे रिपोर्ट, जबकि दूसरे पक्ष को कोई एतराज नहीं। एक वादी की भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने की इसमें मांग है। और चलिए इसमें बढ़ते हैं, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताते हैं। ज्ञानवापी मामले पे लंबे वक्त से चूंकि कानूनी लड़ाई चल रही है और अब इंतजार है सर्वे रिपोर्ट का, लेकिन देखिए सामने आएगा ज्ञानवापी का सच किस तरह से। तो 30 मई को सामने आ सकती है सर्वे रिपोर्ट और वाराणसी जिला कोर्ट जारी कर सकती है ये रिपोर्ट। और अभी कोर्ट के पास है ज्ञानवापी के सभी साक्ष्य सबूत। रिपोर्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष की गुहार भी है कि भाई सार्वजनिक नहीं हो रिपोर्ट, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कहा है। और एक वादी जितेंद्र सिंह बिसेन ने भी की है डीएम से अपील, सुरक्षा समरसता के मद्देनजर रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो, जबकि दूसरे पक्ष को इससे कोई एतराज नहीं है। तो ये आपको हम बता रहे हैं क्योंकि लगातार जो है इस पर अगर हम नजर डालें कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट भी है, इसमें मस्जिद के वीडियो भी फुटेज हैं, 1500 से ज्यादा तस्वीरें यानी कि फोटोग्राफी जो हुई थी वो साक्ष्य सबूत के तौर पर है। कथित शिवलिंग की जानकारी, तहखाने की पूरी जानकारी, यानी कि ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ है ये आपको हम बता रहे हैं। लेकिन एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, आप नजर डालें। सर्वे रिपोर्ट पर ज्ञानवापी का एक एक सच। दिन का इंतजार, सामने आएगा हर सच। शिवलिंग बनाम फवारी की हकीकत पता चलेगी। ज्ञानवापी बरसों से मस्जिद ही थी या फिर वहां कोई मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद आबाद की गई। अब इसका फैसला न्याय की चौखट से होगा। लेकिन देश में चर्चा उस सर्वे की है जो कोर्ट के कहने पर किया गया और जिस सर्वे के हवाले से कई दावे किए जा रहे हैं। शिवलिंग मिलने की दलीलें दी जा रही हैं। ज्ञानवापी के अंदरूनी हिस्से में कई हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष तहखानों में कई अहम साक्ष्य के दावे कर रहा है तो मुस्लिम पक्ष तमाम दावों को खारिज कर रहा है। लेकिन बस 2 दिनों का इंतजार है, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का पूरा सच सामने आने वाला है। वाराणसी की जिला अदालत से 30 मई को सर्वे की पूरी रिपोर्ट, तस्वीरें और रिकॉर्डेड वीडियो सभी वादी और प्रतिवादियों को मिल सकते हैं। ज्ञानवापी में 6 और 7 मई के अलावा 14, 15 और 16 मई को कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ। कई घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, 1500 से ज्यादा फोटोग्राफ्स लिए गए। अब सब कुछ अदालत के पास सुरक्षित है। माना जा रहा है कि अदालत 30 मई को वो सारे अहम कागजात और साक्ष्य जाहिर कर दे। लेकिन इसके सार्वजनिक किए जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अदालत से गुजारिश की है कि सर्वे वाली रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाए। कमीशन की रिपोर्ट है जो है, कमिश्नर जो वहाँ गए हैं मौके पर उसे देखते हैं, उसे समझते हैं, वो उसको देखेंगे तो सही बताएंगे। अब जिसको मालूम ही नहीं वहाँ स्थिति, वो थोड़ा सा पार्ट देखे पता नहीं क्या सोचेंगे, तो कंफ्यूजन पैदा होगा ना। तो कंफ्यूजन नहीं पैदा होना चाहिए, मेरा ये कहना है। सर्वे रिपोर्ट और साक्ष्यों को सार्वजनिक करने का एक विरोध हिंदू पक्ष से भी हुआ है। मामले में वादी विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने डीएम से गुहार लगाई है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट, तस्वीरें और वीडियो राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक नहीं की जाए। 30 मई यानी कि सोमवार को
डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में श्रृंगारगौरी मामले को लेकर सुनवाई है, लेकिन उससे पहले विश्व वैदिक सनातन संघ के जो चीफ हैं जितेंद्र सिंह बिसेन और जो मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा कोर्ट में एक ऑब्जेक्शन दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो सर्वे के वीडियो और फोटो फुटेजेस हैं उनको पब्लिक डोमेन में ना आने दिया जाए, क्योंकि जज ने 3 दिन पहले ये कहा था कि जो वीडियो फुटेजेस हैं वो वादी और प्रतिवादी को दिए जाएंगे और कल शाम को मिल भी सकते थे, पर अब फिलहाल वो डेट जो है वो 30 मई की हो गई है। हालांकि कुछ लोगों की राय है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ज्ञान व्यापी मंदिर का एक एक कण चीख चीख कर कहता है ये मंदिर था, जिसको तोड़कर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। अब कोर्ट के आदेश पर वहां सर्वे हो रहा है और ध्यान करना, ये सर्वे 91 वाले जिस कानून की बात वो बार बार करते हैं उसके बावजूद हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये मामला 91 वाले विषय पर नहीं है। 19 मई को सील कवर में तमाम सर्वे रिपोर्ट अदालत को सौंप दी गई थी। अब सबको सोमवार का इंतजार है। अगर रिपोर्ट सार्वजनिक होती है तो ज्ञानवापी मस्जिद के कई राज से पर्दा हट जाएगा। समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। और इस पर चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए रुक करते हैं सीधा वाराणसी का। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं, जो लगातार डटे हुए हैं और पहले दिन से जानकारी आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कुमार, सोमवार को अब फिर से सुनवाई होगी। इस बीच मुस्लिम पक्ष का कहना है, अंजुमन इंतजामिया का कहना है कि भाई रिपोर्ट सार्वजनिक ना किया जाए, तो सोमवार को क्या कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं, आप बताएं। देखिए आशुतोष, सोमवार को सबसे पहले तो वो सुनवाई जो है वो आगे बढ़ने वाली है 7-11 पर, मेंटेनेबिलिटी पर, लेकिन उसके सुनवाई के तुरंत बाद इस बात पर भी अदालत चर्चा करेगी कि जिस बात की मांग इंतजामिया कमेटी ने की है या जितेंद्र सिंह बिसेन जो कि हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता हैं, वकील हैं, उन्होंने अपनी तरफ से की है कि इस सर्वे रिपोर्ट की जो वीडियोग्राफी है और फोटोग्राफ्स है इसे सार्वजनिक ना होने दिया जाए। देखिए, चूंकि 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है और 1 हफ्ते में दोनों पक्षों को इस वीडियो और सर्वे को, फोटोग्राफ्स को देख करके अपनी आपत्तियां देनी है। खास करके जो मुस्लिम पक्ष है उसे अपनी आपत्तियां रखनी है, क्योंकि तभी ये तय होगा कि आखिर आगे ये केस कैसे बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में 1 दिन पहले इस बात की मांग करना कि इसे सार्वजनिक ना होने दिया जाए किसी भी तरीके से, मुझे लगता है इस पर अदालत फैसला करेगी। लेकिन हिंदू पक्ष भी है, वो लगातार मांग कर रहा है कि इस पर इसे सार्वजनिक होने दिया जाए। 30 तारीख को यह बात साफ हो जाएगी कि क्या ये सार्वजनिक हो सकता है या नहीं। लेकिन एक बात जोड़ दूं कि जो रिपोर्ट थी, जैसे जो सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को दी गई, सर्टिफाइड कॉपी दी गई और वो सार्वजनिक हो गई, तो ये सर्वे रिपोर्ट का ही हिस्सा है, वो लिखित में है और ये फोटो और वीडियो है। ऐसी स्थिति में एक रिपोर्ट को सार्वजनिक होने देना और उसकी वीडियो और फोटोग्राफ्स को रोक देना, ये मुझे लगता है कि शायद संभव नहीं है। लेकिन कोर्ट से इस बात की गुहार लगाई गई है। अब देखना है कि कोर्ट इस पर कहता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, इस पर जानकारी हम तक और दर्शकों तक साझा करने के लिए। अब देखिए, इस बीच ज्ञानवापी केस में 30 मई को अहम सुनवाई होगी, यानी कि आज शनिवार हो गया, कल 1 दिन गैप, फिर सोमवार को इस पर सुनवाई होनी है। लेकिन फैसले से पहले केस में हर दिन नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। अब हिंदू पक्ष ने शिवलिंग को क्षति पहुंचाने का बड़ा आरोप लगाया है और उधर मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत में अर्जी डाली गई है कि सर्वे वाले वीडियोज को सार्वजनिक ना किया जाए। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट। हिंदू पक्ष का दावा है कि वजू खाने में शिवलिंग है। वही शिवलिंग जिसे क्षति पहुंचाई गई। अब सवाल है कि हिंदू पक्ष के दावे को लेकर जानकार क्या मानते हैं। हमने एएसआई के पूर्व डायरेक्टर अमरेंद्र नाथ से समझा। अमरेंद्र नाथ ने हमें बताया कि हिंदू पक्ष के दावे में दम है। ये इस शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है, खासतौर से
ये शिवलिंग का हिस्सा है, ये सिलेंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल टॉप है, और ये ऊपर में जो डिस्क नुमा या टैबलेट नुमा जो चीज़ है वो चिपकाई हुई है, और साफ वो जो मोर्टार है जो जिसके माध्यम से इसको चिपकाएगा वो भी दिखाई पड़ रहा है। और ये बाद की चीज़ है, और ये छेड़छाड़ होती है जब हम किसी चिन्ह को मिटाना चाहते हैं तो उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, और यही शायद इस शिवलिंग के साथ हुआ होगा। लेकिन चित्र देख करके, और जब तक कि वास्तविक रूप से हम उसको देखें नहीं, निरीक्षण स्वयं नहीं करें। एएसआई के पूर्व डायरेक्टर के मुताबिक पत्थरनुमा आकृति को क्षति पहुंचाई गई है। वहीं सर्वे टीम का हिस्सा रहे राम प्रसाद सिंह ने बड़ा खुलासा किया। आखिर क्या है अंदर में? अगर फव्वारा चालू होना चाहिए, फव्वारे में कहीं छेद होना चाहिए। जो 5 पार्ट में आप देख रहे हैं जो कटा हुआ है उसमें छेद नहीं है, वो केवल उंगलियां जाने भर का निशान है बस। ऐसा छेद नहीं है कि आप कुछ डालिए तो अंदर चला जाए। पानी निकला तो कहीं कोई पाइप का पार्ट नहीं दिखा। अगर फव्वारा होगा तो कहीं से तो जाने का वो होगा पानी का। बिना पानी पाइप के दिए तो फव्वारा निकलेगा नहीं, बस उसी में वो होते होते। तो क्या धारियां शिवलिंग को फव्वारे की शक्ल देने के लिए बनाई गई? आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर आरएस सिंह मानते हैं कि छेड़छाड़ मुमकिन है। मुझे जो मेरा पर्सनल व्यू है, इसमें मेरे हिसाब से सीमेंट जैसा कुछ दिख रहा है, और जहां तक ये हो सकता है ये व्हाइट सीमेंट हो सकता है जो बाद में ऊपर लगाया गया हो और उससे फव्वारे का आकार देने का प्रयास किया गया हो, क्योंकि व्हाइट सीमेंट पत्थर पे जल्दी जुड़ जाता है। ये पानी के अंदर रहता था, इसलिए आप देखेंगे चारों तरफ कुछ छींटे टाइप के भी दिख रहे हैं। तो इसमें ऊपर का जो पोर्शन है वो सीमेंट होने की संभावना ज्यादा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहे हैं उसी आकृति के ऊपर बनी धारियां बाद में बनाई गई हैं। विजुअल इंस्पेक्शन भी एक तरीका जो है वो रहता है, प्राइमरी उसी को मानते हैं। तो जो फोटो अवेलेबल है और जो विजुअली दिख रहा है उसको देख करके 2-3 चीजें जो हैं वो कही जा सकती हैं। पहले तो इसका आकार देख लें हम लोग। टिपिकली फाउंटेन का आकार जो है इस तरह का नहीं होता है, शिवलिंग का आकार आप हर जगह ऐसा ही पाएंगे। दूसरा, जो ये मटेरियल और ये मटेरियल है इसमें जो है विजुअल कंट्रास्ट है। तो जैसे आप इसका कलर कुछ और है, इसका कलर कुछ और है, तो ऊपर का जो पोर्शन है ये भी साफ साफ लग रहा है कि ये काफी पैची वर्क है। फाउंटेन का अगर काम होता तो एक स्मूथ काम होता, ऐसे पैची वर्क नहीं करते कि भाई नीचे कुछ कर दिया ऊपर में कुछ ला करके चिपका दिया। तो ये तो डेफिनेटली फाउंटेन जैसा एक बनाने जैसा चीज तो नहीं ही दिख रही है, जैसा कि विजुअल इंस्पेक्शन से लग रहा है। दूसरा, ये पोर्शन देखिए आप, इसमें आप क्लियर कंट्रास्ट देख सकते हैं। और फिर इसके बाद ये ऊपर में व्हाइट सीमेंट भी हो सकती है, पुराना सीमेंट और बालू का भी मिक्सचर हो सकता है, कुछ ज्यादा बालू लिया हुआ कुछ एक चीज भी हो सकती है। तो इसको ये पता लगाने में बहुत प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपर्ट कुछ हद तक पत्थरनुमा आकृति के साथ छेड़छाड़ की बात मान रहे हैं, हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये फव्वारा है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। जी हाँ, तो ज्ञानवापी की रिपोर्ट को लेकर कोर्ट की ओर से सभी की नजरें हैं, और 30 मई को रिपोर्ट जारी होती है या नहीं इस पर सबकी नजर है। इधर देवबंद में आज से 2 दिनों की जमीयत उलेमाए हिंद की अहम बैठक होने जा रही है, और इस बैठक में ज्ञानवापी, मथुरा और देश के अन्य हिस्सों में मस्जिदों को लेकर हो रही दावेदारी पर चर्चा होने वाली है, और यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जमीयत का कहना है कि मुस्लिमों के धार्मिक स्थान पर बेवजह हमले हो रहे हैं, वहीं जमीयत के एजेंडे में कॉमन सिविल कोड भी है। तो जमीयत का सम्मेलन, और हम सीधा देवबंद का रुख करते हैं। वहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता तंसीम हैदर जुड़े हुए हैं। तंसीम, आज काफी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जमीयत की, अगर बात करें तो क्या कुछ आज लब्बो लुबाब रहने वाला है? और साथ ही एक और खबर इससे जुड़ी हुई कि यहां पर बजरंग दल ने भी एतराज जाहिर किया है। उसके बाद से सुरक्षा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात कर लें, एलआईयू की बात कर लें, तो उनकी भी खास मॉनिटरिंग है इस बैठक पर। जो प्रोग्राम है ये जमीयत उलमाए हिंद का जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो मौलाना महमूद मदनी है जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जो जमीयत के अध्यक्ष है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है, और मैं बता दूं दर्शकों को कि ये जो कार्यक्रम है जमीयत का, इसमें
देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 5,500 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और ये भी बताया गया है कि ये 2 दिनों तक चलने वाला प्रोग्राम है। आज दोपहर तक, फिर शाम में और कल भी एक प्रोग्राम जारी रहेगा। उसके बाद जो एजेंडे सामने आएंगे, जो मसले सामने आएंगे, उन पे चर्चा होगी और एक जो फाइनलाइज किया जाएगा प्रोग्राम अपना। और जहां तक सिक्योरिटी की बात है, सुरक्षा के सख्त इंतजाम है, बाहर पुलिस फोर्स तैनात है और पुलिस अफसरों का ये कहना है कि यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। और तंसीम, जानना चाहेंगे, चूंकि देश भर से यहाँ धर्मगुरु पहुंचने वाले हैं, कुल कितनी संख्या होगी, कितने लोग आ सकते हैं, क्या कुछ थोड़ा सा और विस्तार से जानकारी दें, क्योंकि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा जो पंडाल है, ये पूरा का पूरा पंडाल यहाँ पे भरा हुआ है लोगों से। ऐसा माना जा रहा था कि करीब 3 से 3,500 लोग आएंगे। और ये भी बताया गया है कि इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं, ये जमीयत उलमाए हिंद से जुड़े हुए लोग हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से इसमें शामिल होने के लिए आए हैं इस 2 दिन के प्रोग्राम में। तो जाहिर है ये इनका प्रोग्राम नजर बनाकर रखें। आपका हम दोबारा संपर्क करेंगे, दोबारा रुख करेंगे। इस बीच थोड़ी आपकी आवाज भी कम आ रही है। ज्ञानवापी का टेंशन है चूंकि, और जमीयत का ये मंथन है। इस बीच काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है, सबकी निगाहें इस पर। अब देखिए, अब अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, क्योंकि जहां मस्जिदों पर जारी विवाद में एक नई याचिका दाखिल की गई है। अब इस याचिका में मांग की गई है कि 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिदों या फिर उनसे जुड़े अवशेषों का सर्वे कराया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में यह नई याचिका मस्जिदों को लेकर, वैसे तमाम पुराने अवशेषों का सर्वे हो, यह याचिका में इस बात का जिक्र कहा गया है। पूजा स्थलों पर बनाए गए मस्जिदों का सर्वे कराया जाए, इस याचिका में यह बात कही गई है। 100 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिदों के सर्वे की मांग, सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका मस्जिदों को लेकर। और कहा गया है कि भाई तमाम जो पुराने अवशेष हो उनको लेकर सर्वे किया जाए। अब पूजा स्थलों पर बनाए गए मस्जिदों का सर्वे किया जाना चाहिए जो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक जनहित याचिका दायर करी है, जिसमें मैंने प्रमुखता से ये मांग करी है कि देश में 100 साल से पुरानी जितनी भी मस्जिदें बनी हुई हैं, जो एंशिएंट मस्जिदें हैं, जहां पर वुजू करने का स्थान है, उनकी एक जांच करानी चाहिए और उनका एक सर्वे कराना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हमने वाराणसी में ज्ञान व्यापी परिसर में ये देखा मस्जिद में कि जहां वो लोग कई सालों से वुजू करते आ रहे हैं, वहां पे एक शिवलिंग मिला है, जिससे मुझे और अन्य करोड़ों हिंदुओं की आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। तो मुझे लगता है कि देश में अन्य 100 साल पुरानी जो भी जितनी भी एंशिएंट मस्जिदें हैं, जहां पे वुजू करने का जो स्थान बना हुआ है, उनकी एक जांच करानी चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से वाराणसी में वो शिवलिंग मिला है और जगह भी इस तरीके से इस्लाम छोड़ के अन्य धर्मों के देवी देवताओं के वहां पे अवशेष मिले। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मैंने यही मांग करी है कि जब तक ये सर्वे हो नहीं जाता है, जो वुजू करने के स्थान अभी बने हुए हैं उनको सील कराया जाए और अन्य जगह पे वुजू करने का उनको स्थान दिया जाए। और इस बीच यूपी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कल मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव के बीच जमकर बयानबाजी हुई। अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए तो सीएम योगी ने अखिलेश पर जमकर तंज भी कसा कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। पूरा भाषण 1 घंटे का अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है कि नया जनादेश प्राप्त सरकार के सामने जब हम इस प्रकार की बात करते हैं तो एक प्रकार से जनादेश का अनादर ही कर रहे हैं। और मुझे इस पर एक बहुत अच्छी बात याद आती है। एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। बीजेपी ये चाहती है कि बहस बदल जाए। आज बीजेपी को बताना चाहिए कि आज भी चीनी मिलों का बकाया है पैसा, किसानों का भुगतान कब होगा। शामली की चीनी मिलें हैं,
मेरठ की चीनी मिलें हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह की जो चीनी मिलें हैं, उनका अभी भी किसानों का पैसा बकाया है। सरकार कब जवाब देगी? दूसरा सवाल यह है, क्या पिछड़े और दलित पिछले कई सालों से आंदोलन, धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनके आरक्षण के अधिकार को सरकार छीन रही कि नहीं छीन रही? वहीं सरकार लगातार इनमें पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। एसआई की भर्ती देखिए क्या हाल है, कितने लोग पकड़े गए उसमें, एसआई की भर्ती में पकड़े जा रहे हैं। इसलिए इन पे बहस नहीं चाहते हैं, वो जानबूझ करके बहस को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और मेरा एक ही जवाब है, जो बोओगे वही काटोगे। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार के काम पर सवाल उठाया, तो मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शेरो शायरी से ही जवाब दिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री यहां राजकोट में 40 करोड़ की लागत से बने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री अस्पताल के उद्घाटन के साथ साथ पाटीदारों को भी संबोधित करेंगे और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा सौराष्ट्र की राजनीति के लिए खास मायने रखता है, अहमियत रखता है। पाटीदार नेता परेश गजेरा के मुताबिक प्रधानमंत्री की इस रैली में लगभग 3 लाख से भी ज्यादा पाटीदार शिरकत करने वाले हैं, हिस्सा लेने वाले हैं। अब पाटीदारों से नाराजगी का असर भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में देख लिया था, जब पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से बीजेपी 100 का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई थी। सबसे ज्यादा नुकसान सौराष्ट्र में ही हुआ था, जहां 56 सीटों में से कांग्रेस को 32 सीटें मिल गईं, जबकि 22 सीटें ही बीजेपी के पाले में गई थीं। इसलिए इस बार बड़े पाटीदार नेता नरेश पटेल की बजाय परेश गजेरा को अहमियत दी जा रही है। अब परेश गजेरा सौराष्ट्र के जाने माने बिल्डर हैं। बीजेपी की रणनीति यह है कि अगर नरेश पटेल कांग्रेस में जाने का फैसला ले भी लें तो परेश गजेरा के जरिए पाटीदार वोटर्स को रोका जा सके। इस पर भी नजर डालना जरूरी है कि पाटीदार आखिर क्यों जरूरी हैं। देखिए, 2017 चुनाव में जैसा कि आपको बता रहे थे कि बीजेपी के खाते में इस जगह से सिर्फ 22 सीटें ही गई थी सौराष्ट्र में।